हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी है नेवर इग्नोर द पावर ऑफ योर एक्शंस। अपने कर्मों की शक्ति को कभी मत अनदेखा करो। इस मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और साथ ही में इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन भी करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अ गौतम बुद्धा इंस्पायर्ड स्टोरी, गौतम बुद्ध से प्रेरित कथा। ये जो कहानी है, स्टोरी है, ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। इन द एशियंट लैंड ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत की धरती पर, वेयर फॉरेस्ट वाइज पेयर्ड विजडम एंड रिवर्स कैरीड द सॉन्ग्स ऑफ टाइम, देयर स्टूड अ पीसफुल मोनेस्ट्री नियर अ क्वाइट विलेज। जहाँ पर जंगल ज्ञान की बातें करते थे और नदियाँ समय के गीत गाती थीं, एक शांत गांव के पास एक मठ स्थित था। द मोनेस्ट्री वॉज होम टू मेनी मॉन्क हु फॉलोड द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा। उस मठ में अनेक भिक्षु रहते थे जो गौतम बुद्ध की भिक्षाओं का पालन करते थे। मॉन्क यानी होता है भिक्षु, जो भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करता है उसे मॉन्क बोलते हैं। दे लिव्ड सिंपल लिव्स filled with meditation, discipline and compensation। वे ध्यान, अनुशासन और करुणा से भरा सरल जीवन जीते हैं। मेडिटेशन यानी होता है ध्यान लगाना, डिसिप्लिन यानी होता है अनुशासन और कंपनसेशन यानी होता है करुणा। एवरी मॉर्निंग दे वोक बिफोर सनराइज एंड बिगेन देयर डे विथ प्रेयर। हर सुबह हुए सूर्योदय से पहले उठते और प्रार्थना से दिन की अपनी शुरुआत करते थे। Among them lived a young monk named आनंद। उनमें एक युवा भिक्षु रहता था जिसका नाम था आनंद। आनंद was sincere but often confused about the nature of life। आनंद सच्चा था पर जीवन के स्वभाव को लेकर अक्सर उलझन में रहता था। He had many questions in his heart। उसके हृदय में अनेक प्रश्न थे। वाई डू गुड पीपुल सफ़र। अच्छे लोग दुख क्यों झेलते हैं। सफ़र यानी होता है झेलना। वाई डू सेल्फिश पीपुल समटाइम्स इंजॉय कम्फर्ट। स्वार्थी लोग कभी कभी सुख क्यों भोगते हैं। वाई डू एक्शंस रिटर्न इन अनएक्सपेक्टेड वेज। कर्म अनपेक्षित रूप से वापस क्यों आते हैं। अनएक्सपेक्टेड यानी होता है अनपेक्षित रूप से। वन डे एक दिन, अनेबल टू कंटेन हिज क्यूरियोसिटी, आनंद अप्रोच्ड गौतम बुद्ध। अपनी जिज्ञासा रोक ना पाकर आनंद गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध वाज सिटिंग बीनेथ अ बनियान ट्री इन डीप साइलेंस। बुद्ध एक बरगद के वृक्ष के नीचे गहरे मौन में बैठे थे। हिज फेस शोन विथ पीस लाइक द फुल मून। उनका चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह शांति से चमक रहा था। आनंद बोड रिस्पेक्टफुली। आनंद ने श्रद्धा से प्रणाम किया। मास्टर, गुरुदेव। ही सैड सॉफ्टली। उसने धीरे से कहा, प्लीज टीच मी द लॉ ऑफ एक्शंस एंड देयर कंसिक्वेंसेस। कृपया मुझे कर्मों के नियम और उनके परिणाम समझाएं। बुद्ध ओपनड हिज आईज एंड लुक्ड एट आनंद विथ काइंडनेस। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और आनंद की ओर करुणा से देखा। आनंद, बुद्ध साइड, द वर्ल्ड इज अ फील्ड एंड एक्शंस आर सीड्स। आनंद, बुद्ध बोले, यह संसार एक खेत है और कर्म बीज हैं। वाट यू प्लांट यू शैल वन डे हार्वेस्ट। जो तुम बोते हो एक दिन वही काटते हो। आनंद, लिसन केयरफुली। आनंद ध्यान से सुनने लगा। बट मास्टर, ही आस्क्ड, वाई डू सम सीड्स ग्रो क्विकली वाइल अदर्स टेक ईयर्स। पर गुरुदेव, उसने पूछा, कुछ बीज जल्दी क्यों उगते हैं और कुछ वर्षों बाद। बुद्ध स्माइल्ड जेंटली। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। कम विथ मी, ही सैड। मेरे साथ चलो, उन्होंने कहा। दे वॉल्क्ड टूवर्ड द नियर बाई विलेज। वे पास के गांव की ओर चले। ऑन द वे
दे सॉ अ फार्मर वीटरिंग हिज क्रॉप्स। रास्ते में उन्हें एक किसान को खेत सींचते देखा। वीटरिंग यानी सिंचाई करना होता है। द फार्मर वर्कड हार्ड अंडर द हॉट सन। किसान तेज धूप में मेहनत कर रहा था। बुद्ध आस्क्ड आनंद व्हाट डू यू सी। बुद्ध ने आनंद से पूछा तुम क्या देखते हो। आई सी आ हार्ड वर्किंग फार्मर, आनंद रिप्लाइड। मैं एक मेहनती किसान देखता हूँ, आनंद ने उत्तर दिया। बुद्ध नॉडेड, बुद्ध ने सिर हिलाया। दिस मैन प्लांटेड व्हीट मंथ्स अगो। इस व्यक्ति ने महीनों पहले गेहूं बोया था। ही वाटर्स इट डेली, रिमूव्स वीड्स एंड प्रोटेक्ट्स इट। वह प्रतिदिन इसे पानी देता है, घास हटाता है और रक्षा करता है। सून ही विल रिसीव ए ग्रेन। जल्द ही उसे अनाज मिलेगा। जल्द ही वह रिसीव ग्रेन यानी अनाज को प्राप्त कर लेना, रिसीव ग्रेन बोला जाता है। देन बुद्ध पॉइंटेड टू अ मैंगो ट्री नियर बाय। फिर बुद्ध ने पास के आम के पेड़ की ओर संकेत किया। दिस ट्री वाज प्लांटेड ईयर्स अगो। यह वृक्ष वर्षों पहले लगाया गया था। इट टुक टाइम, पेशेंस, सीजन्स, स्टॉर्म्स एंड केयर। इसे समय, धैर्य, ऋतुएं, तूफान और देखभाल लगी है। नाउ इट गिव्स स्वीट फ्रूट। अब यह मीठे फल देता है। आनंद बिगेन टू अंडरस्टैंड। आनंद समझने लगा। सो एक्शंस आर लाइक सीड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो कर्म अलग अलग प्रकार के बीज जैसे हैं। यस बुद्ध सैड। हाँ बुद्ध बोले। सम एक्शंस गिव रिजल्ट्स इमीडिएटली। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं। सम रिटर्न आफ्टर मंथ्स। कुछ महीनों बाद लौटते हैं। सम फॉलो अ पर्सन फॉर ईयर्स। कुछ वर्षों तक मनुष्य का पीछा करते हैं। एंड सम शेप फ्यूचर लीव्स। और कुछ भविष्य के जीवन को आकार देते हैं। आनंद वाज अमेज्ड। आनंद आश्चर्यचकित था। दे कंटिन्यूड वॉकिंग एंड सून एंटर्ड द मार्केट। वे आगे बढ़े और जल्द ही बाजार पहुँचे। देयर दे सॉ अ मर्चेंट शूटिंग एंग्रीली एट हिज सर्वेंट। वहाँ उन्होंने एक व्यापारी को अपने सेवक पर क्रोध से चिल्लाते देखा। मर्चेंट यानी हो गया व्यापारी, एंग्रेलिन यानी क्रोध से, सर्वेंट यानी हो गया सेवक, या तो सर्वेंट को बोल सकते हैं क्या, सेवक हो गया, नौकर हो गया, है ना, हम उन्हें सर्वेंट बोलते हैं। ही इंसल्ट हिम बिफोर एवरीवन। उसने सबके सामने उसका अपमान किया। द सर्वेंट रिमेन्ड साइलेंट विथ टीयर्स इन हिज आईज। सेवक आंखों में आंसू लिए चुप रहा। आनंद फेल्ट डिस्टर्ब्ड। आनंद विचलित हो गया। मास्टर दिस मर्चेंट इज रिच एंड रिस्पेक्टेड एट क्रूल। गुरुदेव यह व्यापारी धनी और सम्मानित है, फिर भी क्रूर है। हु डज ही स्टिल एंजॉय सक्सेस। फिर भी यह सफलता क्यों भोग रहा है। बुद्ध एंसर्ड क्लैमली। बुद्ध शांत स्वर में बोले, ही इज एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ पास्ट गुड डीड्स। यह अपने पिछले अच्छे कर्मों का फल भोग रहा है। बट टुडे ही इज प्लांटिंग बिटर सीड्स। पर आज यह कड़वे बीज बो रहा है। व्हेन द सीजन चेंजेस दोज सीड्स विल ग्रो। जब समय बदलेगा वे बीज उगेंगे। आनंद लुक्ड डीपली एट द मर्चेंट। आनंद ने व्यापारी को ध्यान से देखा। हिज रिच क्लॉथ्स कुड नॉट हाइड हिज रेस्टलेस माइंड। उसके महंगे वस्त्र उसके अशांत मन को नहीं छिपा सके। सून दे रीच्ड अ स्मॉल हट। जल्द ही वे एक छोटी झोपड़ी के पास पहुँचे। इनसाइड लिव्ड एन ओल्ड वुमेन विथ वेरी लिटिल फूड। उसमें एक वृद्ध महिला रहती थी जिसके पास बहुत कम भोजन था। व्हेन शी सॉ बुद्ध हर आईज फिल्ड विथ जॉय। जब उसने बुद्ध को देखा उसकी आंखें प्रसन्नता से भर गईं। शी ऑफर्ड द ओनली बाउल
ऑफ राइस एंड शी हैड, उसने अपने पास एकमात्र चावल का कटोरा अर्पित कर दिया। आनंद विस्पेयर्ड शी इज पुअर एट जेनेरियस, आनंद ने धीरे से कहा यह गरीब है फिर भी उदार है, जेनेरियस यानी होता है उदार। बुद्धा रिप्लाइड हर हार्ट इज वेल्दी, बुद्ध बोले इसका हृदय धनवान है। शी मे हैव लिटिल नाउ बट सच काइंडनेस नेवर डिस्पेयर्स, इसके पास अभी कम है पर ऐसी दया कभी नष्ट नहीं होती। इट रिटर्न्स एज पीसेस सपोर्ट एंड फ्यूचर ब्लेसिंग्स, यह शांति सहारा और भविष्य के आशीर्वाद बनकर लौटती है। आनंदाज आइज वाइडनेड विथ विजडम, आनंद की आंखों में समझ चमक रही उठी। दैट इवनिंग दे रिटर्न टू द मोनेस्ट्री, उस संध्या वे मठ लौट आए। द सन वाज सिटिंग बिहाइंड द हिल्स, सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था। बर्ड्स वर रिटर्निंग टू देयर नेस्ट्स, अपने पक्षी जो हैं अपने घोंसले में लौट रहे थे। बुद्धा सेट अगेन बीनेथ द बनियान ट्री, बुद्ध फिर बरगद के नीचे बैठ गए। आनंद ही सैड, आनंद उन्होंने कहा रिमेंबर देयर ट्रूथ्स अबाउट एक्शंस, कर्मों के बारे में 3 सत्य याद रखो। फर्स्ट इंटेंशंस इज द रूट ऑफ एक्शंस, पहला भावना कर्म की जड़ है। इफ यू गिव विथ प्राइड द फ्रूट इज स्मॉल, यदि तुम अहंकार से दान देते हो तो फल छोटा होता है। इफ यू गिव विथ लव द फ्रूट इज पुअर, यदि प्रेम से दान देते हो तो फल शुद्ध होता है। सेकंड रिपीटेड एक्शंस बिकम हैबिट्स, दूसरा बार बार किए गए कर्म आदत बन जाते हैं। हैबिट्स शेप कैरेक्टर, आदतें चरित्र बनाती हैं। कैरेक्टर शेप्स डेस्टिनी, चरित्र भाग्य बनाता है। थर्ड नो एक्शन इज लॉस्ट, तीसरा कोई कर्म नष्ट नहीं होता। लाइक एन इको इन द माउंटेन्स इट रिटर्न्स, पहाड़ों की गूंज की तरह वह लौटता है। आनंद फोल्डेड हिज हैंड्स, आनंद ने हाथ जोड़ लिए। मास्टर हाउ कैन आई प्यूरिफाई माई एक्शंस, गुरुदेव मैं अपने कर्मों को कैसे शुद्ध करूं। बुद्धा एंसर्ड, बुद्ध ने उत्तर दिया बिफोर स्पीकिंग आस्क इफ योर वर्ड्स आर ट्रू एंड काइंड, बोलने से पहले पूछो कि क्या तुम्हारे शब्द सत्य और दयालु हैं। बिफोर एक्टिंग आस्क इफ योर डीड ब्रिंग्स हार्म और हीलिंग, कर्म करने से पहले पूछो कि तुम्हारा कार्य हानि लगाया या उपचार। बिफोर थिंकिंग आस्क इफ यू थॉट्स क्रिएट डार्कनेस और लाइट, सोचने से पहले पूछो कि तुम्हारा विचार अंधकार लाते हैं या प्रकाश। डेज पास्ट, दिन बीतते गए। आनंद बिगेन प्रैक्टिसिंग दीज टीचिंग्स केयरफुली, आनंद ने इन शिक्षाओं का सावधानी से अभ्यास शुरू किया। ही स्पोक जेंटली टू अदर्स, वह दूसरों से मधुर बोलने लगा। ही हेल्प ओल्ड मॉन्क्स कैरी वाटर, वह वृद्ध भिक्षुओं की पानी लाने में सहायता करता था। ही शेयर्ड फूड विदाउट एक्सपेक्टिंग प्राइज, वह प्रशंसा की इच्छा बिना भोजन बांटता था। ही कंट्रोल्ड एंगर व्हेन इंसल्ट, अपमान होने पर भी वह क्रोध पर नियंत्रण रखता था। स्लोली हिज हार्ट बिकम लाइटर, धीरे धीरे उसका हृदय हल्का हो गया। वन डे अ ट्रेवलर अराइव्ड एट द मोनेस्ट्री, एक दिन एक यात्री मठ में आया। ही वॉज टायर्ड हंग्री एंड रूड, वह थका हुआ भूखा और रूखा था। ही शूटेड एट आनंद फॉर बीइंग स्लो, उसने आनंद पर धीमा होने के लिए चिल्लाया। द ओल्ड आनंद वुड हैव बिकम अपसेट, पुराना आनंद क्रोधित हो जाता। बट नाउ ही रिमेंबर्ड बुद्धाज वर्ड्स, पर अब उसे बुद्ध के वचन याद आए। ही क्लैमली सर्व्ड वाटर एंड फूड, उसने शांतिपूर्वक पानी और भोजन दिया। द ट्रेवलर्स एंगर मेल्टेड, यात्री का क्रोध पिघल गया।
Soon tears filled his eyes. जल्द ही उसकी आंखों में आंसू भर आए. No one has treated me kindly in many days, he said. कई दिनों से किसी ने मेरे साथ दया से व्यवहार नहीं किया, उसने कहा. आनंद smiled softly. आनंद धीरे से मुस्कुराया. That night he understood something deeply. उस रात उसने एक गहरी बात समझी. Good actions do not only change the future. अच्छे कर्म केवल भविष्य नहीं बदलते. They also change the present moment. वे वर्तमान क्षण को भी बदलते हैं. Week later, आनंद met the same merchant from the market. कुछ सप्ताह बाद आनंद की मुलाकात उसी व्यापारी से हुई. The merchant looked worried and weak. व्यापारी चिंतित और कमजोर दिख रहा था. His servants had left him. उसके सेवक उसे छोड़ चुके थे. His family did not trust him. उसका परिवार उस पर विश्वास नहीं करता था. Though he had money, he had no peace. धन होने पर उसके पास शांति नहीं थी. आनंद remembered Buddha's teaching. आनंद को बुद्ध की शिक्षा याद आई. Bitter seeds had begun to grow. कड़वे बीज उगने लगे थे. Later, आनंद visited the old woman. बाद में आनंद वृद्ध महिला से मिलने गया. Neighbors were helping repair her hut. पड़ोसी उसकी झोपड़ी सुधारने में सहायता कर रहे थे. Villagers brought food for her. गांव वाले उसके लिए भोजन ला रहे थे. Everyone loved her kindness. सब उसके दयालु स्वभाव से प्रेम करते थे. Sweet seeds too had begun to grow. मीठे बीज भी उगने लगे थे. Years passed. वर्ष बीत गए. आनंद become wise and calm. आनंद बुद्धिमान और शांत हो गया. Many people come to seek his advice. अनेक लोग उससे सलाह लेने आने लगे. Whenever they asked about luck, fate or suffering, he told them the same lesson. जब भी लोग भाग्य, किस्मत या दुख के बारे में पूछते, वह वही शिक्षा देता. Your tomorrow is being created by what you do today. तुम्हारा कल आज के कर्मों से बन रहा है. If you want peace, plant pieces. यदि शांति चाहिए तो शांति बोओ. If you want love, plant love. यदि प्रेम चाहिए तो प्रेम बोओ. If you want trust, plant honesty. यदि विश्वास चाहिए तो ईमानदारी बोओ. If you want joy, plant kindness. यदि आनंद चाहिए तो दया बोओ. One child once asked him. एक बच्चे ने एक बार उससे पूछा. Can bad seeds be removed? क्या बुरे बीज हटाए जा सकते हैं? आनंद smiled like Buddha once did. आनंद वैसे ही मुस्कुराया जैसे कभी बुद्ध मुस्कुराए थे. Yes, he said. हाँ, उसने कहा. By awareness, repentance and new good actions. जागरूकता, पश्चाताप और नए अच्छे कर्मों से. When weeds grow in a garden, do we carry forever? जब बगीचे में घास उगती है, क्या हम हमेशा रोकते रहते हैं? No, the child replied. नहीं, बच्चे ने उत्तर दिया. We remove them and plant flowers. हम उन्हें हटाते हैं और फूल लगाते हैं. Exactly, आनंद said. बिल्कुल, आनंद बोला. The child laughed happily. बच्चा खुशी से हंस पड़ा. The people around him also smiled. आस-पास के लोग भी मुस्कुराए. Thus the wisdom of Gautam Buddha continued following from heart to heart. इस प्रकार गौतम बुद्ध की बुद्धि हृदय से हृदय तक बहती रही. And the law remained eternal. और यह नियम सदा बना रहा. Every thought is a seed. हर विचार एक बीज है. Every word is a seed. हर शब्द एक बीज है. Every action is a seed. हर कर्म एक बीज है. Choose carefully what you plant. सावधानी से चुनो कि तुम क्या बोते हो. Because one day in the garden of life it will surely bloom. क्योंकि एक दिन जीवन के बगीचे में वह अवश्य खिलेगा. तो फ्रेंड्स, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं. चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटी बटन को ऑन करें
और इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।